प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना, सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कई बार हम प्रभु के वचन को कई बार अलग-अलग प्रकार के सुनते हैं, बहुत सारे वचन को सुनते हैं, समझते हैं, ज़हन में भी लेते हैं, लेकिन जब परिस्थिति खराब होता है, उस टाइम पे हमारा जो ज़िम्मेदारी होता है, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। लेकिन आज आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। भरम की आत्मा नहीं या फिर गलतफ़हमी नहीं, लेकिन समझदारी, प्रेम में हमारा जीवन होना चाहिए। आपके बीच में बहुत सारे ऐसी बातें जो सीखना समझना बहुत जगह। आज याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 19 और 20 वचन क्या कहता है, आपके बीच में मैं पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। वचन इस प्रकार से कहता है, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। 20 वचन कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे समझना होगा, सीखना होगा। कई बार वचन को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब परिस्थिति खराब होता है हम असफल हो जाते हैं। लेकिन ये वचन हमें, आपको, मुझे, हम सभी को याद दिलाता है कि हमें सुनने में तेज, बोलने में धीमा, गुस्से में धीमा होना है। ये प्रभु का कलाम कहता है। आज का जो युग है या फिर आज का जो समय है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला, बहुत तेज कम्युनिकेशन करने वाला। और यह दुनिया में क्या क्या चीज़ पाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपको भरम में डाल सकता है। उस चीज़ से अच्छा भी मिलता है और गलत भी मिलता है, लेकिन आपको, मुझे, हम सभी को आकलन करना है क्या मेरे जीवन के लिए सही है और क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर एक और सच्चाई आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ों से अच्छा कम्युनिकेशन बढ़ता है, अच्छा से अच्छे बातें होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पे बातें होती है वहाँ पर गलतफहमी भी पैदा होता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जहाँ पे लोग की सुनना पसंद नहीं करते, अधूरा बात सुनकर तुरंत जवाब देना पसंद करते हैं। और ऐसा भी पाया गया है, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ पे छोटा सा छोटा मजाक वो बहुत बड़ा गलतफहमी में पैदा हो जाता है। वो चाहे घर हो, चाहे कलीसिया हो, कलीसिया में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, छोटा छोटा मजाक को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या फिर वो छोटे मजाक को बहुत अंदरीकरण से ले लेते हैं और उस चीज़ को वो आकलन नहीं कर सकते और उनके जीवन में गलतफहमी देखा जाता है। यहाँ तक यह भी देखा गया है मनुष्य के जीवन में कि भावनाओं को जाने बगैर या भावनाओं में क्या प्रकट हुआ है उसको जाने बगैर तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत उसकी रिएक्शन उनके जीवन में देखा जाता है। लेकिन एक मसीह जीवन में आपको सुनने में तेज रहना है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बोलने में धीमा रहना है। ये प्रभु का कलाम कहता है। याकूब 1 अध्याय 19 और 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको, मुझे सीखने को मिलता है। ये सारे परिस्थिति से क्या घटित होता है आपको ये भी जानना है। परिस्थिति जब ये होता है तो परिवार में रिश्ता टूट जाता है, और यहाँ तक कि जिस परिवार में रहते हैं वहाँ के रहने वाले लोग के साथ में एकता नहीं रहता, लेकिन टूट जाता है। और यहाँ तक कि जिस कलीसिया में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर भी एकता नहीं रहता, रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे समय में प्रभु का कलाम बहुत साफ रीति से कहता है, पहले सुनो, उसके बाद में उसको समझो, उसके बाद में प्रेम के साथ में उसको प्रति उत्तर दो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, आपको पहले सुनना है, उसके बाद में ठहराव के साथ में उसको समझना है, उसके बाद में आपको प्रेम के साथ में उन्हें जवाब देना है। कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, गलतफहमी के बारे में मैं बताया जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात समझना होगा ये गलतफहमी आता कहाँ से है। पहली बात, जब हम अधूरा सुनते हैं, उस बातों को पूरा ना सुने, उसमें हम आकलन कर ले ऐसा ही हुआ है, वहाँ से गलतफहमी शुरुआत होता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, अगर हम अधूरा बात सुने और उसमें तुरंत हम समझ ले, तो वहाँ से गलतफहमी प्रकट होता है। उसके लिए हमें, आपको पूरी तरीके से उसको सुनना होगा, समझना होगा वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, फिर जाके उसका हम आकलन कर सकते हैं। तो सुनना बहुत जरूरी है, वो चाहे प्रभु का वचन हो, चाहे बाहर की बातें हो, हर वो चीज को ठहराव के साथ में आपको, मुझे सुनना बहुत बड़ा कर्तव्य है। और कई बार हम अपने मन की कल्पनाओं को सच मान लेते हैं और उसमें हम काम करने लगते हैं। लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको सोचना होगा, समझना होगा, मैं अपने कल्पना, क्या मेरा सही है, क्या गलत है। अगर उस चीज को आकलन करते हैं तो गलतफहमी प्रकट नहीं होता है। आज कितने ऐसे लोग हैं जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जब वो निर्णय का उनका रिजल्ट गलत मिलता है तो उनके
जीवन में निराशा आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, परेशानी आ जाता है, तब जाके वो फिर से प्रभु को गलत गलत बातों को रखते हैं या गलत चीज़ों को बोलने लगते हैं। लेकिन अगर गलत फहमी में अगर जो व्यक्ति जी रहा है, मैं एक ही जवाब क्रिस्टल क्लियर है, आप जाके पूछ लो या फिर आप उसको पता कर लो क्या सही है क्या गलत है, क्या सही। कई बार ऐसा होता है हम जो कुछ सुनते हैं या जो कुछ हम देखते हैं हमेशा सही नहीं रहता। क्या सही है क्या गलत है उसको जानने के लिए आपको उसके करीब जाना पड़ता है। आजकल के समय में, आजकल के वक्त में नॉनवेज जॉब, किसी का टोन मारना, अगर कोई हमारे साथ में बात कर रहा है, छोटा सा मजाक करते हैं या फिर छोटा सा बातों को रखते हैं तो हम उनकी बातों को एक टोन मार रहा है ऐसा हम समझ लेते हैं और वो एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा गलतफहमी प्रकट होता है। आपको ये समझना होगा प्रिय भाई और बहन, जो किसी के व्यवहार को वो अपने इमोशन के साथ में, अपने आदतों के अनुसार वो आकलन कर लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये व्यक्ति का जीवन ऐसा ही है। लेकिन आज आपको मुझे समझना होगा कि ऐसा करना एक गलतफहमी को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति के जीवन को देख के या उसके व्यवहार को देख के आपको अपने अंदर से आकलन नहीं कर लेना है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, उसका अपना मतलब निकाल के आपको समझना नहीं है, आप धोखा खा सकते हो। लेकिन जो मुझे देखते हैं, जो मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम क्या कहता है, पहले सुनो, फिर उसके बाद में उसको समझो क्या है, उसके बाद में उस बातों का प्रतिक्रिया करो। हमारे लिए बहुत जरूरी है सुनना। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को एक बात बताता हूँ कि अधूरे जानकारी के ऊपर तुरंत निर्णय मत लो। क्या सही है क्या गलत है, पहले ठहराव के साथ में उसे पता करो, फिर जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरी बात आपको मुझे समझना होगा, सच्चाई को जानने की एक अंदर से गंभीरता रखिए, सच्चाई को जानने की एक तरफ रखिए, ताकि क्या सही है क्या गलत है आप धोखा नहीं खाओगे। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे एक बात हमेशा याद रखिए, अपने जहन में गांठ बांध के रखिए, गलतफहमी का परिणाम क्या होता है। गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे करके बहुत विशाल या बड़ा बन जाता है। अगर सही टाइम सही वक्त पे अगर उसका पता ना करें या फिर उसके बारे में जानकारी ना रखें तो हम असफल हो जाएंगे या फिर हमारा जीवन धोखे का जीवन बन जाता है। पहली बात क्या होता है पता है, रिश्ते में दरार आ जाता है, रिश्ते में एकता नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। और कितना ऐसे लोग हैं जिस परिवार में रहते एक ही खून के भाई, भाई में एकता नहीं है, भाई बहन के ऊपर एकता नहीं है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में दरार आ जाता है एक वजह से, वो क्या है, गलतफहमी। दूसरी बात यह भी पाया गया है कि उनके जीवन में गुस्सा और कड़वाहट भर जाता है। उनके प्रति वो अच्छा भी काम करेंगे लेकिन कड़वाहट ऐसा पैदा हो जाता है, किसके कारण, गलतफहमी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बाइबल में बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यूसुफ के जीवन को। जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, उसके भाइयों ने गलतफहमी, ईर्ष्या, क्रोध के चलते इतना गुस्सा, इतना गलतफहमी की बजाय उन लोगों ने अपने ही भाई को उन्होंने बेच दिया। तो बातें, ये जो कहानी आपको उत्पत्ति की 37 में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आपके पास बाइबल है या फिर बाइबल के ऊपर आप समय बिताते हो तो आपको ये बातों का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। उनके भाइयों ने गलत समझकर उसे, गलत फहमी में ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण उसे गलत समझा। आज ये परिस्थिति है, अभी भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कितने भाई है, ऐसे कितने बहन है, अपने भाई के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं, अपने परिवार में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। से परिवार में टूटन आता है, परिवार में एकता नहीं रहता, परिवार में संयम नहीं रहता और बहुत सारे बातें घटित होता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, छोटी सी गलती या एक छोटा सा गलतफहमी हमारे पूरे जीवन को तबाह कर सकता है या फिर हमारे पूरे जीवन को उलट पुलट कर सकता है। सो आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हमारे जीवन में कुछ किसी भी बात का गलतफहमी है, जल्द से जल्द हमें निकालना होगा, उसको हमें सही करना बहुत जरूरी है। अभी जो मुझे देखते हैं बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, गलतफहमी से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं या फिर गलतफहमी हम अगर फंसे हुए हैं कैसे हम बाहर निकलने का राह एक ही है, प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन। अगर आपके पास प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन, स्क्रिप्चर है, आप उसमें अपना समय बिताकर आप निकल सकते हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है आपको मुझे सीखना होगा। पहली बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना सीखो या फिर ध्यान से सुनो, उसके बाद में बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। एक अच्छा आदत भी नहीं है, अच्छा स्वभाव भी नहीं। पूरी बातों को सुनकर समझकर उसके बाद में आपको अपनी प्रक्रिया करना है, बीच में बोल बोल के नहीं।
अगर कोई आपको कुछ कह रहा है या फिर कुछ बातों को रख रहे हैं तो आपको समझ में ना आए, तुरंत आपको पूछना है, बताइए मुझे इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है। अगर आपको समझ में ना आए, आपको चुपचाप नहीं रहना है, लेकिन उसका मतलब जानकर समझकर आपको प्रक्रिया करना है ताकि वो आपको सही रीति से समझा सके। गलत फहमी में रहोगे तो गलत ही बढ़ोगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करके बढ़ोगे तो आपका जीवन प्रभु की ओर सीधा सही राहों में जाएगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो पूछना बेहतर है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुमान लगा लेते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता होगा। अगर अनुमान लगाओगे आप धोखे में जाओगे। तो अनुमान लगाना छोड़िए, समझ में ना आए पूछना शुरुआत कीजिए। आपके जीवन में ये भी होना चाहिए, प्रेम से बात करना सीखो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। कई बार आज युवा के जीवन में ऐसा है, कठोरता है, बात प्रेम से नहीं होता, अपनी ईगो, अपना जो आता है, अपना जो स्किल है उसके ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन प्रेम से बोलिए, क्योंकि यह एक मसीह का पहचान है। क्योंकि किताब 4:15 कहता है, सच्चाई को प्रेम से बताओ, सच्चाई को प्रेम से वर्णन करो। ये एक मसीह जीवन का पहचान है और एक जिम्मेदारी है। सही बात भी अगर आप कठोरता से किसी को बताते हो ना, वह गलत बन जाता है या वो ठोकर का कारण खाएगा। लेकिन जब आप और मैं सही बातों को प्रेम के साथ में दूसरों को वर्णन करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, तो उसका जीवन बदल जाता है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सो एक मसीह जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम से कहा हुआ बात रिश्ते को बेहतर बना देता है, बदल देता है, बना देता है। सो आपको प्रेम से बात करके आगे बढ़ना हो। दूसरों को क्षमा करने वाले बनो। जितने भी मुझे देखते सभी से मैं बात कर रहा हूँ, इसे हल्के में मत लीजिए, लेकिन गंभीरता में लिए। क्योंकि कभी ना कभी हर ऐसा परिवार है, ऐसा कोई फैमिली है, ऐसा कोई मेंबर है जिनके बीच में गलतफहमी होता है, लेकिन आपको क्षमा करने वाला बनना है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह बेस्ट रोल मॉडल है। अगर वह कर सकता है तो आपको मुझे क्यों नहीं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। को क्षमा करते हैं उसके जीवन में हीलिंग आता है। आपको ये समझना होगा। बाइबल में बेस्ट उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। जब इस संसार में थे, कितना लोगों ने उन्हें गलत समझा, लेकिन उन्होंने अपना काम, अपना जो मिशन था उसको नहीं रोका, वो काम करते चले गए। आज उसका प्रतिफल हम देख सकते हैं। हम सब उसके बातों को मानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में दूसरों को भी वही बातों को सिखा रहे हैं। कितने ऐसे लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को साधारण मनुष्य कह दिए। साधारण मनुष्य है क्या? वो ये मरियम का बेटा नहीं? क्या वो इसका पापा कारपेंटर नहीं? ऐसे ऐसे बातों से उनको ठेस पहुंचाया गया। जितने भी मिशन फील्ड में हैं, जितने भी मिनिस्ट्री करते हैं, सभी लोगों को मैं इनकरेज देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो आप कौन होते हैं? दुख उठाने के लिए, परेशानी उठाने के लिए तैयार रहिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गलत आरोप लगा दिया तो आप कहाँ बचोगे? आपको कैसे छोड़ेंगे? जरा सोचिए ना। मिनिस्ट्री कर रहे, आसान नहीं है। सबके नज़र में बहुत अच्छा काम है, लेकिन उतना ही डेंजर है। आपको ये बात लेके आगे बढ़ना होगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ बातें घटित होता है, आपको क्रोध से जवाब नहीं देना है, लेकिन आपको संयम, प्रेम के साथ में आपको जवाब देना है। ये एक मसीह का पहचान है। बदला से आपको जवाब नहीं देना है, लेकिन धैर्य से, नम्रता के साथ में आपको जवाब देने का नॉलेज होना चाहिए। जब लोग आपको गलत समझते हैं, आपके बातों को गलत लेके चलते हैं, आपको तुरंत प्रक्रिया या जवाब नहीं देना है, ठहराव रखना है। अपने चरित्र से, अपने जीवन से बेस्ट गवाही देना है और उनके बीच में सही रहना है। चरित्र और जीवन से आपको गवाही देना है। ये सारे बातों को अभी के समय में, अभी के वक्त में कैसे हम लागू कर सकते, कैसे हम दूसरों को सिखा सकते, समझा सकते, बहुत जरूरी है। अभी के समय में 21वीं सदी में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, वो चाहे स्कूल में, कॉलेज में हो, घर में हो, कलीसिया में हो, हर जगह ये बातें आपको मिल जाएगी। और चाहे वह फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, या फिर टिकटॉक हो, या फिर कहीं पर भी हो, या फिर नाना प्रकार के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर गलतफहमी का बातें आपको भर भर के मिलेगा। लेकिन आपको क्या सही है, क्या गलत है, जांचने वाले, परखने वाले और जांच कर आगे बढ़ने वाले बनना है। किसी को भी जवाब देने से पहले आपको 2 बार 3 बार सोचना है, उसके बाद में उसको जवाब दीजिए। क्योंकि आप सच समझकर, सच को लेकर जवाब देने वाला बनना है। सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। उसके भावनाओं क्या है, उसके भावनाओं में क्या चल रहा है, बातों को सारा आकलन करके आपको जवाब देना है। रिश्ते को महत्व देकर, अहंकार में नहीं, आपको जवाब देना है। ठीक है, रिश्ते को महत्व दीजिए। रिश्ता खराब हो जाता है एक बार गलतफहमी आया तो, लेकिन आप प्रेम के साथ में, संयम के साथ में बातों को रखते हो तो अच्छे से अच्छे लोगों का जीवन बदल जाता है।
जितने भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ। अंतिम बात है, गलतफ़हमी एक ऐसा शब्द है, जब तक आप जीवित रहोगे मनुष्य के जीवन में आएगा, आता रहेगा और बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको उसको ओवरकम करना होगा, प्रभु के वचन को सीख के, समझ के, उस पे अपने जीवन को बिताकर। गलतफ़हमी एक ऐसा चीज़ है जो हर मनुष्य के जीवन में आता ही आता है। लेकिन समझदारी, धैर्य, प्रेम जीवन को बदल के रख देता है। सो आपको समझना है, हमारे जीवन में धैर्य है, प्रेम है, संयम है, तो गलतफ़हमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर ये 3 चीज़ को लागू करके आगे बढ़ते हैं तो लोगों का जीवन में गलतफ़हमी नहीं लेकिन उन्नति आता है। हम सुनने में तेज रहे, बोलने में धीमा रहे, गुस्सा करने में धीमा रहे। अगर ये सारे चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो दूसरे के लिए हम अच्छा उदाहरण बनते हैं, अच्छा हमारे जीवन से उनको एग्जाम्पल दिखाते हैं।